आपकी इनकम नल से बहते हुए पानी की तरह है और वेल्थ उस पानी को बकेट में स्टोर करने की तरह। जरूरी नहीं कि अच्छी इनकम अमीर बनने की चाबी हो और लेविश लाइफस्टाइल होना अमीर होने का प्रतीक। हेलो सैंग्रियल्स, कैसे हैं आप? जैसे ही आप कमाना स्टार्ट करते हैं, हर कोई आपको सेव करने की एडवाइस देता है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, कलीग्स हों या बगल वाले अंकल। हर कोई आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाता है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि कोई भी काम स्टार्ट करने के पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए। आपको एक क्लियर होना चाहिए कि आप वो काम क्यों करना चाहते हैं, बिकॉज वही रीजन बनता है आपको अपने गोल के नजदीक ले जाने के लिए। तो हर कोई बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है, लेकिन भाई आपको अमीर बनना क्यों है? अगर आपके मन में इस क्वेश्चन का क्लियर कट आंसर है तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आपको एक पर्सपेक्टिव देने के लिए आज हम ऐसे 6 रीजन बताने जा रहे हैं जिसके लिए आपको वेल्थ जरूर क्रिएट करनी चाहिए। इनमें से मे भी 1, 2 या 6 के 6 रीजन हो सकते हैं आपको अमीर बनने का सपना देखने के लिए। तो चलिए सिट बैक एंड रिलैक्स एंड स्टार्ट करते हैं एक वेल्थ क्रिएशन की जर्नी। बने रहिए मेरे साथ यानी मनीकांत के साथ वीडियो के अंत तक। आज की जनरेशन में और हमारी पेरेंट्स की जनरेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि आज की जनरेशन जल्दी फाइनेंशियली फ्री होकर रिटायरमेंट लेना चाहती है और मेडिकल एडवांसमेंट के चलते हुए लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब फ्यूचर में या रिटायरमेंट के बाद आपकी लाइफ बड़ी हो सकती है, इसलिए आपको वेल्थ जनरेट करना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास वेल्थ होगी तो आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में होगा और आप अपनी लाइफ जैसे भी मे बी ट्रैवलिंग करके या जो आपको पसंद है वो करके जी सकते हैं। अदरवाइज आप अपने बच्चों पर डिपेंड रह के या दूसरों पर डिपेंड रह के अपनी लाइफ का कंट्रोल उन्हें दे सकते हैं। चॉइस आपकी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपने साथ दिमाग का सुकून भी लाती है और इमरजेंसी दरवाजा नॉक करके नहीं आती, चाहे वो कोई एक्सीडेंट हो या चोरी हो या मेडिकल इमरजेंसी। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको कोई लोन लेना पड़ेगा। और जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो एटलीस्ट आपको पैसों की चिंता तो ना हो। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है आपको वेल्थ क्रिएट करने का। बचपन में जब आपको 10 रुपए मिलते थे और आप उससे बहुत सारी चॉकलेट खरीद के खुश हो जाते थे, क्या आज उन्हीं 10 रुपए में आप उतनी सारी चॉकलेट खरीद सकते हैं? नहीं, थैंक्स टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी समय के साथ चीजों के प्राइस का बढ़ जाना। और अगर आपका पैसा इन्फ्लेशन से ज्यादा तेजी से ग्रो हो रहा है तब तो आप सेफ हैं। अदरवाइज लिक्विड मनी यानी कैश डेंजरस है, बिकॉज समय के साथ इसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। इसलिए आपको अपने पैसे को इस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए कि लगातार इन्फ्लेशन को बीट करता रहे और आपके लिए वेल्थ भी जनरेट कर सके। क्या आप चाहते हैं कि आपने जो भी लाइफस्टाइल अभी तक जी है आपकी आने वाली जनरेशन उससे बेटर लाइफ जिए? अगर जवाब हाँ है तो आपको उनके लिए वेल्थ जनरेट करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली जनरेशन की लाइफ कंफर्टेबल हो और उन्हें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए तो आपको उनके लिए वेल्थ क्रिएट करनी ही पड़ेगी। इंसान एक सोशल एनिमल है और जब आप फाइनेंशियली फ्री होंगे और अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छे से बेयर कर पा रहे होंगे तो क्या आपका दायित्व नहीं बनता कि आपको समाज के लिए, सोसाइटी के लिए या लोगों के लिए कुछ करना चाहिए? या केवल आप धरती पे इसलिए आए कि खाओ पियो, घूमो फिरो और चले जाओ? अगर आपकी लाइफ का गोल सिर्फ इतना ही है तो आप में और एक जानवर में क्या अंतर है? मैं ऐसा नहीं कहता कि जब आपका पैसा होगा तभी आप ये कर पाएंगे, लेकिन दूसरों की मदद करने के पहले आपकी खुद की बेसिक जरूरतों को पूरा करना जरूरी है। तभी आप पूरे भाव से दूसरों की मदद कर पाएंगे और अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे। एक सवाल, क्या अगर आपकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म हो जाएं तब भी आप अब वही करेंगे जो आज आप कर रहे हैं? शायद ज्यादातर लोग बोलेंगे नहीं, क्योंकि हर कोई अपनी हॉबीज को पूरा करना चाहता है, कुछ नया स्टार्ट करना चाहता है, नए चीजों कल्चर को एक्सप्लोर करना चाहता है और आपकी वेल्थ ही इन सारी चीजों का दरवाजा खोल सकती है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके कमाना सीखो और इन्वेस्ट करना सीखो, तभी आप एक स्टेबल वेल्थ जनरेट कर पाओगे। जितना डिले करोगे उतना ही प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएंगी। जितनी जल्दी आप अवेयरनेस, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाओगे आप उतनी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जियोगे। तो इन 6 के अलावा अगर आपको और कोई रीजन लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं।
और अपने इस कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए सेंग्रियल्स कीप रॉकिंग।